नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। पिछले बार से बहुत कंप्लेन आ रहा है कि सुनाई नहीं देता है या अधूरा हो गया, कुछ हो गया। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विथ माय माइक। तो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर ने उनको ठीक कर दिया है और उन्होंने कोशिश किया है ठीक करने का। होपफुली ठीक हो जाएगा और आज का यदि ठीक गया तब तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा माइक खरीदूंगा। तो अब चूंकि मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, हमने लिखा है इविल अक्टूबर ऑफ 2023। ये सबसे खराब महीना है और जब से अक्टूबर शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, 1 तारीख से ही ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो जलाघात हो, जल से आघात हो, अग्नि से आघात हो, बम हो, मारपीट हो, ऐसी चीजें हो जो पब्लिक को अनरेस्ट कर दे, इस तरह की चीजें भी हुई हैं। भूकंप हो। तो ये अक्टूबर बहुत खराब है। मैंने शीर्षक ही दिया है इविल अक्टूबर 23। तो खास बात कुछ है, मैं बताऊंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि मंगल और केतु एक साथ हो गया है। मंगल 3 तारीख को रात में या 4 तारीख के एकदम अर्ली मॉर्निंग में 7 नंबर में प्रवेश किए और 7 नंबर में मंगल पहले से हैं। मंगल इज ए फायर, जलता हुआ, धधकता हुआ ज्वाला, और केतु उसको चौगुना बड़ा करता है। केतु इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 4। जैसे कोई शुभ ग्रह हो, गुरु यदि शुभ ग्रह हो और वहां पर केतु आ जाए तो 100 पैसा नहीं, वो 400 पैसा, 400 गुना शुभता बढ़ा देता है। केतु को बोलते हैं ऑल्सो, केतु इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4। जो लोग विद्यार्थी नए सीख रहे होंगे, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। यदि केतु खराब ग्रहों के साथ है तो उसमें भी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 करके -400% तक हानि कर देगा। इसलिए केतु को कहा गया है एक्सीडेंट्स, तोड़फोड़, मारपीट से लेकर के कुछ भी जो अनंतहीन, जो आचरणहीन, हर तरह की जो समस्या होती है केतु के जरिए ही होती है। आश्चर्य का बात है कि यही केतु मोक्ष भी देता है मृत्यु के बाद। द्वादश भाव में आपके केतु हो 9 नंबर के और वही गुरु भी हो, तो आप मान के चलिए कि संभवतः ये आपका अंतिम जन्म है। या 12 नंबर का भी है गुरु, या 4 नंबर का भी गुरु है केतु के साथ, तो शायद ही अंतिम जन्म है, मोक्ष तो हो जाएगा। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैंने सिर्फ 3 इसलिए कहा कि हम सिर्फ नंबर की यहां बात कर रहे हैं। तो केतु जब भी मंगल के साथ आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं राक्षस। बिल्कुल ऐसा राक्षस जो मुंह में कच्चा डाल करके चबा कर भाग जाए, खा जाए। सात्विक भोजन नहीं, मांस खाने वाला भोजन है ये केतु।
यदि मंगल के साथ है तब, नहीं तो नहीं। और केतु है तुला राशि में चले गए हैं मंगल। तुला राशि शुक्र का राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। 75 पैसा। देखिए, खान खाना साहब ने भी लिखा है कि अव्वल खाने जोहरा रूप कहा ना जाए। संस्कृत में अपने उर्दू और संस्कृत को मिला करके उन्होंने ज्योतिष लिखी है। अपूर्व ग्रंथ है साहब, अपूर्व ग्रंथ है। जिस ज्योतिष ने पढ़ा नहीं है उसको भगवान वापस भेजेंगे धरती पर कि पढ़ लो तब जाना। अब्दुल रहीम खान खाना की लिखी हुई। तो शुक्र का तुला वो उतना बलवान है। तो इसमें राक्षस कौन आ गया मंगल केतु के साथ? तो सबसे ज्यादा अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार सब कुछ जो होगा औरतों पर होगा। अभी भी औरतों के लिए होगा, औरतों के द्वारा होगा। तो जो माताएं बहनें सीमा तोड़ करके काम करती हैं, सुरक्षा के घेरे में नहीं रहती हैं, मर्यादा में नहीं रहती हैं, थोड़ा संभल करके रहिएगा। समय खराब है, ग्रहों की स्थिति खराब है। न आपका दोष न किसी और का दोष, समय बली है। और 7 नंबर खास करके यदि हम लोग उस दृष्टिकोण से देखें तो 7 नंबर मैं मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से बोल रहा हूं। 7 नंबर का मतलब होता है वेस्ट, पश्चिम, वेस्टर्न कंट्रीज। या आप अपने जिस देश में हैं, आप पाकिस्तान में हैं तो मध्य पाकिस्तान से वेस्टर्न साइड, इंडिया में है तो मध्य इंडिया से वेस्टर्न साइड। आप यदि इंग्लैंड में हैं तो वहां का जो सेंटर पॉइंट ऑफ यूके होगा उसका वेस्टर्न पॉइंट। तो जो जहां हो, वेस्टर्न पॉइंट में ये तकलीफ अधिक हो सकती है राक्षसी प्रवृत्ति के कारण। और मंगल जलता हुआ, धधकता हुआ अग्नि है। केतु जो है वो आकाश में चल रहा है। यहां पर तुला राशि को पर्यावरण भी बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं। उसके दोनों पल्ले हवा में उड़ते रहते हैं। तराजू के दोनों पलड़े तुला हवा में रहते हैं, जमीन में नहीं टच होता है, नहीं तो फिर माफी नहीं होगा। तो ये वायु को इंडिकेट करते हैं। अग्नि जो वायु में केतु के द्वारा एकदम तीव्र गति से जाता हो, जो नोकीला हो, जिसमें इतनी तीव्रता हो कि कहीं भी अग्नि प्रवाहित करा सकता है, तो जलता हुआ अग्नि है। ये तीर है भगवान राम का जो छोड़ते थे, तो घर्षण से उसमें तीर में अग्नि पैदा हो जाती थी, अग्निवाण बोलते थे उसको। तो केतु और मंगल मिल करके अग्निवाण हो जाते हैं, निगेटिव। और तुला में है, तुला वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं। तुला और भी खास नॉमिनेटेड प्लेस को भी मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी उसकी जानकारी देने लगूंगा इतना तो समय बीत जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा। तो एक तो ये, और मैं कह रहा हूं इविल अक्टूबर जो सबसे खराब है। देखिए, इसी अक्टूबर में मैंने लिखा है मंगल 7 में 4/10/2023 को गए, बुध को 7 में तुला राशि में 19/10/23 को आएंगे,
सूरज तुला राशि में 18 को आएंगे और शनि को पकड़ रहा हूं। शनि भी दुष्ट ग्रह के हिसाब से बलवान है अभी, और ये वृश्चिक नवांश में है, तुला नवांश पार करके गए हैं। इसको दुष्ट नवांश भी कहते हैं, इसको धन नवांश भी कहते हैं। तो नवांश का अध्ययन बहुत जरूरी है। नवांश के बारे में जब अध्ययन करने लगेंगे तो आपकी अपनी इच्छा हो जाएगी कि नवांश के ऊपर ही मैं बड़ा होऊंगा, या जब मैं पूरा जान जाऊंगा तो नवांश के ऊपर में ही किताब लिखूंगा। मैं बहुत दम है नवांश में। और ये वृश्चिक नवांश में है 15-10 तक, उसके बाद ये धनु नवांश में चले जाएंगे। और राहु 30 तारीख को चेंज करेंगे, 30 अक्टूबर को चेंज करेंगे। तो लगभग इसमें 1 2 3 4 5 हैं, जिसमें मंगल महाबली हो गए हैं निगेटिव होकर के। सूरज महाबली हो गए हैं निगेटिव होकर के। और ये दो जो ग्रह निगेटिव हुए हैं, उसमें सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा महाबली होकर के शुभ हो गए हैं। अब ये सब शब्द मैं पहले कभी यूज नहीं किया हूं, अब तक मैं महाबली शब्द का उपयोग नहीं किया हूं, तो इसकी चर्चा कभी नहीं की वहां। लेकिन आज सीधा मान लीजिए मेरी बात को कि मंगल कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एनीवेयर, जहां पर इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है। क्या है, मंगल 7 में है तो इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 10 नंबर में। 10 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं मेदिनी ज्योतिष में। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 1 में, ये इसको ईस्ट बोलते हैं। 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है 2 में, ये भी ईस्ट में। तो ये मंगल बहुत कुछ नुकसान करने वाले हैं, और केतु के साथ हो करके बहुत दुष्ट हो गए। और 7 नंबर को जो विराट पुरुष की कल्पना है, 7 नंबर को ये यूरिनरी ट्रैक को बोलते हैं। जिनको पेशाब संबंधी, किडनी संबंधी रोग है, बहुत सावधान रहिएगा, बहुत ही सावधान रहिएगा, बहुत 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 बहुत। और ऑपरेशन कराना हो, यदि ऐसी आवश्यकता पड़े, भगवान ना करे, तो साधक तारा में करवाइएगा। जो आपके कुंडली के अनुसार से साधक तारा पड़ता हो उसमें ऑपरेशन कराइएगा, नहीं तो संपद तारा में करवाइएगा, नहीं तो परम मित्र तारा में करवाइएगा। इसी 9 स्टार में ही ऑपरेशन करवाइएगा। लेकिन मंगल डिस्ट्रॉय कर रहा है, आग लगा रहा है। ये जो युद्ध इजराइल के साथ हो चुका है, एक सांप सोया हुआ है, उसको जगाने का प्रयास किए किसी ने, और उन्माद किस चीज का, धर्म का। तो ये एक आग लगी हुई है इसी के कारण, इसी मंगल के कारण और राहु के कारण। मंगल के 2 नक्षत्र, 2 हाथ है ना, एक है 1 नंबर जिसमें राहु है, पहले से पड़े हुए हैं गुरु के साथ, और 8 नंबर खाली है, लेकिन मंगल खुद आ गए हैं 7 नंबर में।
ये प्राइवेट पार्ट है और ये मार्केस भी है। यदि मृत्यु ना भी दे तो मृत्यु के समान कष्ट दे, और ये महाबली हो गए हैं किसी कारणवश, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा और नहीं बताना चाहता हूं, कारण कि सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का ही दुरुपयोग होता है। ब्राह्मण लोग अपना कर्म ना करके एस्ट्रोलॉजी पर ही सबसे पहले हाथ साफ करते हैं। ही इज अ ब्लडी एस्ट्रोलॉजर, 2-4 किताब पढ़ लिए एस्ट्रोलॉजर हो गए, बाकी ऋषि लोग जो लिखे हैं वो भाड़ में गए। इतना मन क्रोधित हो जाता है कभी कभी कि मैं क्या बोलूं। लोगों की जिंदगी नष्ट हो जाती है। भगवान ने जिंदगी सुखी बनाया और हम एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ ऐसे उल्टी पुल्टी बात बोल देंगे जो उनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं। आप एस्ट्रोलॉजर किस बात के भाई? यू आर सिंपली अ ट्रांसलेटर ऑफ गॉड्स लैंग्वेज, यू आर नथिंग मोर देन दैट। आप उस एस्ट्रोलॉजी भाषा का लिटरल ट्रांसलेशन करो और अपने मन के छोटे से छोटे बूंद का करोड़वां हिस्सा भी मत मिलाओ। तुम्हारे मन की बात सुनने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, भगवान के मन की बात सुनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी है। जो लिखा हुआ है, जो पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं जानते हो तो मत छुओ, रौरव नरक में जाओगे। सब ब्राह्मण में बोल रहा हूं, बहुत गुस्सा लग रहा है। 10 दिन बीत गए ना, 10 दिन बीत गए श्राद्ध पक्ष के, मतलब 10 गुना 4, 40 मिनट बीत गए, बचा 20 मिनट। पितरों को अपने धरती पर रहने के लिए मैक्सिमम अलाउंस 2 घंटे का है, दैट इज 15 डेज। अभी भी यदि जल नहीं दिए हो तो होश में आ जाओ। मैंने कहा किसी पंडित की जरूरत नहीं है ना, तिल लो हाथ में, बाजार जाओ, 1 रुपए का एक छोटा सा कुशा तो ले लो, खरीद लो। एक कुशा को दोनों उंगली के बीच में यहां दबाओ और एक कुशा को यहां डालो, यहां पर तिल डालो। बाएं हाथ में लोटा ले लो, उसमें भी तिल डाल दो, जौ डाल दो, अक्षत डाल दो। जिनको भी जल देना है, अपने पापा को, अपने दादा को, परदादा को, और भी किन्हीं को एक वाई जेड किन्हीं को भी देना है, उनको ध्यान कर लो, उनको रिक्वेस्ट करो कि भगवान आइए ना, जल आप ही को देने जा रहा हूं। श्रद्धया दीयते दानम तिलयुक्त जलम, तिल से मिला हुआ जल दे रहा हूं, आप आइए ग्रहण कर लीजिए, श्रद्धा के साथ दे रहा हूं, स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद लेके जाइए। बहुत कष्ट में हो। अरे आपके पापा घर में आए हुए हैं, आपके दादाजी घर में आए हुए हैं, आपके परदादा घर में आए हुए, अशुभ कैसे हुआ घर? जो लोग श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानते हैं, मैं बोलता हूं कि जिसके घर में उनके पापा आए हुए हैं, उनके दादाजी आए हुए हैं, उनके परदादाजी आए हुए हैं, वो घर अशुभ कैसे होगा? वो तो पितर हैं, भूत भी नहीं है, प्रेत भी नहीं है, वो पितर हैं, वो देवता हैं। देवता नहीं है, देवता से नीचे है, पितर है। ही इज नॉट ए ब्लडी प्रेत, ही इज नॉट ए भूत। तो इतनी आपके, यदि वो लोग सब अशुभ हैं तो आप भी अशुभ हो। थोड़ा सा जल गिराने में क्या जाता है? गिराओ ना गंगा जल, थोड़ा सा 2 बूंद डाल दो। नहीं है तो किसी बगल से पैसा ले लो ना, कि एक छोटा सा शीशी में गंगा जल दीजिए ना हमको, होम्योपैथिक वाले शीशी में, मैं इतना लौटा दूंगा, कभी जिंदगी भर में आपका कर्ज ले रहा हूं, लौटा दूंगा। डालो यार, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कहीं भी हो धरती पर, इंडिया में हो, बाहर में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, लंदन में भी हो, कहीं भी हो यार, जब तक सूरज भगवान है डालो ना। जब डालने लगोगे तो आंख में आंसू आ जाएगा यार। श्रद्धा से डालोगे तो तुम अपने पापा को दे रहे हो जल, आंख में आंसू आ जाएगा, श्रद्धा से भर जाएगा। तुम्हारी मम्मी आई है, तुम्हारी दादी आई हुई है यार, सच्ची बोलता हूं, है, नई आंख से दिखाई दे रहे हैं।
डालो ना, देखो तुम्हारा शरीर रोमांच से भर जाएगा, आंख में आंसू आ जाएंगे, डबडबा जाएंगी आंखें। तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ससुर सास सभी लोग आए हुए हैं घर में एक साथ, इतना भीड़। डालो यार। माफी मांग रहा हूं, थोड़ा मैं आवेश में आ जाता हूं कभी कभी। हमारा धर्म इतना प्रिय है, इतना सात्विक है, इतना सरस है, इतना मीठा है, इतना सनातन है, ईश्वर पर विश्वास नहीं। ठीक उसी तरह से ये मंगल बोल रहा हूं, ये महाबली है और निगेटिव है। ये दुनिया में आग लगा सकते हैं, जहां जहां देखेंगे वहां आग लग जाएगा। जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी आग लगेगा, जो इनके साथ रहेंगे उनको आग लगेगी, जो इनके आजू बाजू रहेंगे वहां भी लाग। ये आग विश्व युद्ध में ना बदल जाए, भगवान करें ना बदले, ना बदले, ना बदले। होश में तो आ जाए किसी को। उसी तरह से सूरज भी साथ में जब जाएंगे, साथ में जाएंगे तो फिर मंगल के साथ रहेंगे ना। मंगल, आपको बार बार बोल चुका हूं, मंगल एक घर में 44 दिन रहते हैं, 44 डेज। और ये 18 तारीख से सूरज चले जा रहे हैं फिर यहां पर। मंगल तो अकेले काफी थे तबाह करने के लिए, केतु के साथ मिलकर के। उसी में फिर सूरज भी चले जा रहे हैं, वो भी निगेटिव होकर के तुला राशि में -100%। क्या बचा धरती पर? आग, आग, प्रलय का आग, महा आग, यही तो दिख रहा है। और तो और ये बुध भी 19 तारीख को चले जा रहे हैं। बुध यंग कुमार को भी बोलते हैं, बुध शरीर के चमड़े को बोलते हैं। अब भगवान करे मेरी हर वाणी, हर बात जो मैं बोल रहा हूं झूठ हो जाए, लेकिन कोई ऐसा, इतने बम इधर उधर फोड़े कि कोई ऐसा स्किन की बीमारी आ जाए कि सबको परेशानी हो जाए, या स्किन जल जाए। बुद्ध भी तो वहीं चले जा रहे हैं। और यंग लोगों की हानि, जो नए सैनिक हैं जिनको पूरी शिक्षा नहीं मिली है, वैसे लोग, जो भर्ती लोग, जहां पर देश में आदमी कम हो, पढ़े हो ना अशोका द ग्रेट, जब युद्ध करने लगे तो कलिंगा में जब पुरुष खत्म हो गए तो नारियां तलवार लेके निकल गई थी। उसी तरह से जब सारे कुमार युवराज सब खत्म हो जाएंगे किसी देश के, तो वहां पर वृद्ध और नारियां ही तो निकलेंगी फिर। लेकिन अभी तो तलवार का युद्ध नहीं है, बम का युद्ध है, परमाणु बम का युद्ध है। भगवान मति दे, सबको सम्मति दे, सबको सम्मति दे भगवान। गांधी जी की प्रार्थना यही चाहिए, इसलिए मैंने लिखा हूं इविल अक्टूबर। तो ये 3 ग्रह जब यहां पहुंचते हैं जो महाबली और निगेटिव हैं, अब यहां पर है, सूरज आ जाएंगे तो नेचुरली मेष को भी तंग करेंगे, इनकी सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी। और हर ग्रह की तीसरी दृष्टि, 5वीं दृष्टि भी पड़ती है, 3/4 50% की पड़ती है, 75% की पड़ती है। इस समय बहुत पहले बता चुका हूं। तो सोचिए कोई ऐसा घर नहीं बचा है जो बचेगा। हर घर में आग पहुंचेगी, हर जगह आग पहुंचेगी। बहुत भयंकर लगता है। और मैं बार बार बोल चुका हूं, मैं उन ज्योतिषों को बोल रहा हूं कि जो लोग भारतवर्ष के नंबर में 1 से लेकर के 20 के अंदर में जो भी महाप्रभु लोग हैं, बड़े लोग हैं, बलवान लोग हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, थिंकर हैं, थॉट्स हैं, जो लोग शासन करते हैं, जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, सबों के लिए बोल रहा हूं कि जो भी एस्ट्रोलॉजर इन लोगों के अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रिया
कृपा करके मैं आपका पैर पकड़ रहा हूं, आप कुछ ऐसे कन्विंस कर दें अपने शिष्यों को कि वो लोग पब्लिक का घेरा तोड़ करके, सुरक्षा घेरा तोड़ करके पब्लिक में जाकर के हाथ मिलाना, ये करना, वो करना, हार लेना, ये सब प्लीज नौटंकी ना करें। इन महानुभावों की हमारे देश को जरूरत है, भारत माता को जरूरत है। ये लोग कभी कभी आवेश में आकर के, भावावेश में आकर के सुरक्षा घेरा तोड़ करके पब्लिक के पास चले जाते हैं, या पब्लिक के कुछ लोग देखते हैं ना, दौड़े दौड़े चले आते हैं हार पहनाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। हमारे राजीव गांधी जी के साथ भी यही इसी तरह की बात हुई थी। तो प्लीज जो एस्ट्रोलॉजर महोदय हैं, जो इनके हैं, हर लोग कोई बोलता है मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता, अरे मत करो विश्वास, शास्त्र तो शास्त्र है। इसी को लिखने वाले वैदिक मैथमेटिक्स भी लिखे हैं, क्या वो झूठ है? जिनके पास न कोई दूरबीन, न कोई कुछ, न कोई साइंटिफिक गैजेट, उन्होंने सारे ग्रहों की दूरियां नाप दी यहां बैठे बैठे, क्या वो बेवकूफ थे? जिन्होंने एटम के ऊपर में उनका नाम ही पड़ गया कणाद ऋषि कण, क्या वो असत्य थे? कम से कम जो लोग सनातन धर्म के हैं, विश्वास करो सनातन धर्म पर। जो लोग नहीं करते हैं, छोड़ दो, माथा मत खपाओ उनके ऊपर में। लेट देम एंजॉय, लेट देम बिलीव द गॉड हुम दे बिलीव। ऐसे भी धर्म के लोग हैं जो ईश्वर को विश्वास ही नहीं करते हैं। यस, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। किसी से कोई विवाद नहीं करना है, सबसे बहुजन सुखाय बहुजन हिताय अर्पित हो मेरा मनुष्य का। यही तो सनातन धर्म है हमारा। हम किसी के शत्रु नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी के दुख चिंतक नहीं है। तो ये अक्टूबर बड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं चिंतित हूं, परेशान हूं। हर घर में मैं महिलाओं को, माताओं को, जिनके घर में नौकरानी काम करती हैं, उनको भी बोल रहा हूं कि प्लीज किचन में जब आप गैस सिलेंडर जलाएं तो रेगुलेटर से बंद करके जाएं या रेगुलेटर से खोलें, तब आप अपना चूल्हा बाद में खोलें। ऊपर में जो चूल्हा है उसका नॉब खोलें, सावधानी से सूंघ लें कि कहीं इधर उधर तो नहीं, तब काम करें। इतनी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति भयावह, आग लग गई तो सब नष्ट, स्वाहा, बिल्कुल स्वाहा। आप देख रहे हैं गोदाम जल रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं आप। मैं जो बोल रहा हूं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं, टीवी में रोज ऐसी घटना घट रही है। फटाका फैक्ट्री में बेंगलोर में 12 आदमी मर गए, बेचारे मजदूर होंगे, लेबर होंगे, कोई साहब नहीं जला होगा, कोई बड़ा आदमी नहीं जला होगा, कोई मालिक नहीं जला होगा, मजदूर जले होंगे, सुपरवाइजर जला होगा। वैसे ही 77 में आग लग जा रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जल तांडव, अग्नि तांडव, दावा नल, बड़वा नल, ये स्थिति तो बनी हुई। प्रकृति पर तो किसी का बस नहीं है, नहीं है, नहीं है। पांचों जो तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये इस पर मनुष्य ने अब तक विजय नहीं पाई है, ईश्वर का अंश है। मैं आज भी बोलता हूं, कोई भी शरीर जो चलता है, चाहे छोटा चींटी से भी 100 गुना छोटा, कोई कीड़ा मकोड़ा या एक नन्हा सा जर्म्स भी हो, यदि उसमें हलचल होता है तो उसके अंदर प्राण है, तभी वो जीव है, तभी वो जीव कहलाता है। हमारा शरीर जीव कहलाता है। गाय बैल सभी जीव हैं। जीव में प्राण होता है, जिसमें प्राण है उसमें आत्मा होता है, जिसमें आत्मा होता है उसमें भगवान निवास करते हैं। तो सारे जीव जंतुओं में आत्मा है और भगवान का निवास है। जैन धर्म
सबसे बड़ा धर्म मेरे ख्याल से, थ्योरी के हिसाब से, अहिंसा परमो धर्म। ये लोग शाम को खाना नहीं खाते हैं, शाम को चूल्हा नहीं जलाते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, चलते समय भी इतना ध्यान रखते हैं कि कोई पैर के नीचे ना दब जाए। व्हाट ग्रेटनेस! क्या है ये सोच, अद्भुत सोच। इसलिए मैं बोलता हूं ये हमारे यहाँ ये जीवित है, जो शरीर है वो जीव है, जिसमें थोड़ी भी हलचल है उसमें प्राण है। यदि प्राण है तो आत्मा है, आत्मा है तो ईश्वर है। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस जीव में ईश्वर का अंश है, अविनाशी आत्मा है। विश्वास करो ईश्वर पर, विश्वास करो कि तुम्हारे आपके जो पिता दादा दादी जो गुजर गए हैं, भाई जितने भी नौकर चाकर जितने लोग भी गुजर गए हैं जिनका आपसे संपर्क था, आपके दरवाजे पर आएंगे आएंगे, आ चुके हैं आ चुके हैं आ चुके हैं। थोड़ा जल तो दे दो उनको, सिर्फ जल चाहिए, तिलयुक्त जल चाहिए। देवताओं को अक्षत चाहिए, ऐसे ऋषियों को जौ चाहिए, ऐसे जौ में जटा होती है ना, तो ऋषियों में जटा होती है। तो ये मंगल क्या कर रहे हैं जो इतना महाबली होके नीच हैं? वो पहला काम कर रहे हैं छत्र भंग। कोई राज का डाउनफॉल होगा, कहीं आग लगेगा, कहीं का मंत्रिमंडल टूटेगा, नया मंत्रिमंडल बन सकता है, कोई राजा मर सकते हैं, असामयिक मृत्यु हो सकती है, दंडात्मक मृत्यु हो सकती है, छुप के कोई व्याधा के ऐसा मार सकता है। भगवान राम को भी बलि ने कहा कि भगवान मृत्यु तो आपने दे दी हमको, मेरी तो गति हो जाएगी, लेकिन दुख इतना ही रह गया कि आप छुप करके पेड़ के पीछे छुप करके हमको मारे। ये दुख है। मैंने गलती की, दंड तो पा रहा हूं, पाया हूं, आपके हाथ से तो मोक्ष हो गया हमारा, क्यों मारा व्याधा के ऐसा? तो बोले मृत्यु तुम्हारी तो होनी थी, तुमने ऐसा कर्म ही किया, अपने भाई के, छोटे भाई के पत्नी को हरण करके अपना पत्नी बना लिया। ये मृत्यु दंड के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति ये सब काम करता है वो मृत्यु दंड पाता है। अपनी बेटी भगनी इन सब लोगों के साथ जो है इस तरह से दुष्कर्म करते हैं वो दंड पाते हैं। रहा तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है। जो भी तुम्हारे सामने चला जाएगा आधा बल तो उसको प्राप्त हो जाएगा। तुमको भगवान का वरदान ऐसा है। तो मैं तो तुमसे कमजोर पड़ जाता, लेकिन तुम्हारी मृत्यु तो देनी थी हमको, तो हमने इसका सहारा लिए। मैं पूरा व्याधा नहीं, मैंने तुमको ललकारा भी, और वरदान थी कि ये जो 7 ताल वृक्ष हैं, एक बार तीर चला करके यदि कोई 7 वृक्षों को, ताड़ के वृक्ष को यदि वो काट सकता है, गिरा सकता है, वही मुझे मार सकता है। तो आपने तो सुग्रीव के कहने पर वो काम करके दिखा दिया। मुझे तो मालूम हो गया कि मैं मरना है आपके हाथ। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा तो कभी न कभी जाना ही है। अभिमान सबसे बुरा, क्रोध मूल अभिमान। अभिमान आने के बाद ही क्रोध आता है, क्रोध पहले नहीं आता है। पाप जो है पतन का मुख्य कारण है। इस पतन होने के लिए अभिमान आना जरूरी है, और अभिमान के लिए
अभिमान हो गया तो क्रोध आना है, क्रोध हो जाता है तो आदमी का विवेक मर जाता है, और जब विवेक मर गया तो आदमी नराधम हो गया, मनुष्यों में अधम हो गया। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके अंदर में तो भगवान है, क्यों दाब रहे हो, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हो? तो युद्ध ना हो, यही प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से। और हमारे यहाँ जो इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उसमें जितने लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं जरूर प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा ना हो, युद्ध ना हो, महायुद्ध ना हो, व्यर्थ के लोग ना मारे जाएं, भूकंप ना हो, धरती ना हिले, मकाने नष्ट ना हो, लोग ना दबें, लोग उसमें ना नष्ट हो जाएं, बाढ़ ना आए, उसमें बह के लोग मर ना जाए। प्रार्थना तो करें हम लोग, प्रार्थना तो करें हम लोग, प्रार्थना तो करें हम लोग। उसी तरफ से सूरज भी महाबली है। सूरज जब महाबली और निगेटिव हो जाते हैं तो इनसे अधिक कष्ट देने वाला कोई ग्रह नहीं होता, सूरज ही है। इसी सूरज के चारों ओर तो सारे ग्रह घूम रहे हैं। अब ये सूरज ही यदि एकदम डाउन हो जाए, नीच हो जाए, पापी हो जाए, उस रूप में आ जाए तो क्या हो? तो ये सूरज भी बोल रहे हैं कि छत्र भंग हो, राजा गिरे, राज गिरे, राज्य टूटे, मंत्रिमंडल टूटे, लोग मरे, स्थितियां ऐसी हो जाएं, ज्वर हो, रोग हो, पीड़ा हो, हड्डियां चटकें, हृदय आघात हो, हृदय के रोग से लोग मरे, हड्डियों के रोग से लोग मरे, आंखों में जिनको कमी है उनकी मृत्यु हो, बहुत सारी बात। लेकिन प्रजा कष्ट में रहे, राजा कष्ट में रहे, युद्ध हो, जनमानस कष्ट में आ जाए, भूकंप हो, बहुत सारी चीज, और गर्मी इतनी 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 गर्मी हो जाए कि आदमी स्वतः उसमें गल के मर जाए, इतनी उष्मा, इतनी गर्मी आ जाए। तो ये नीच महाबली सूरज की ये रिजल्ट है। राहु क्या कहना, राहु और कहीं नहीं है, वो गुरु के साथ है। सभी लोग जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, उसके ठीक अपोजिट में, इस गुरु चांडाल योग के ठीक अपोजिट में राक्षस योग बना हुआ है, दुर्दांत राक्षस योग बना हुआ है केतु के साथ, सूरज के साथ, सूरज मंगल केतु बुध। कहां जाएंगे आप? ईश्वर पर यदि ईश्वर को ध्यान नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? देखिए, ये चीन है, ईरान है, हूण है, वो उस तरह के जो कंट्रीज हैं चीन के आसपास, वो लोग के यहाँ भी उत्पात होगा, जापान भी प्रॉब्लम में रहेंगे, अमेरिका भी प्रॉब्लम में आएंगे, अफगानिस्तान में भूकंप ऑलरेडी हो चुका है हमारे बताने के पहले, और भारत का भी पहाड़ी क्षेत्र, भारतवर्ष का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर में जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। भगवान करे जल्दी से बरसात खत्म हो जाए। तो इतना तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सब कोई भगवान को हाथ जोड़ करके भगवान से वरदान मांगे। इतने लोग में यदि 10 लोग भी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे, अपने लिए तो सब कोई करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए, भारत माता के लिए, एक एक नागरिक के लिए यदि आप प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है ये संकट टल जाए। भारतवर्ष का तो संकट टल जाएगा, भारतवर्ष में संकट टल जाएगा। इसकी एक संभावना इसलिए है कि चंद्रमा भी महाबली हो करके शुभ है।
तो जो स्थित प्रज्ञ है, जो 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 प्रज्ञान है, जो ईश्वर के लिए जो ज्ञान है, उसको ईश्वरीय ज्ञान को प्रज्ञान बोलते हैं। ईश्वर की ओर ले जाने वाले, प्रेरित करने वाले को प्रज्ञान बोलते हैं। तो चंद्रमा बलि होने के कारण भारतवर्ष में तो युद्ध करने की अभिलाषा नहीं होगी, लेकिन जहां जहां भी चंद्रमा थोड़ा ज्यादा प्रभावी होगा, जिस कंट्री में चंद्रमा अधिक प्रभावी होगा, वहां युद्ध नहीं होगा, वहां युद्ध नहीं होगा। इसलिए चंद्रमा को लक्ष्य करें हर देश। अब बहुत सारे देश हैं जिसके झंडे पर ही चांद है, तो वो सारे देश में भी भगवान बुद्धि देंगे जरूर, प्रवृत्ति देंगे जरूर, शांति की भावना देंगे जरूर। अब जो झगड़े करने वाले लोग होते हैं वो तो उंगली पर होते हैं, उंगली पर लोग होते हैं। सब कोई चाहता है मेरे बच्चा सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, शांति से रहे। ईश्वर तो अनंत हैं, ईश्वर ईश्वर हैं। ईश्वर, किसी के भी ईश्वर ने नहीं कहा है कि आप नष्ट करो, जान लो, मारो, पीटो। ईश्वर ने सदा आशीर्वाद दिया है। मालिक बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। ईश्वर बहुत कृपालु हैं। हम लोग सबको मिलकर के प्रार्थना करें। देखिए, इसके बाद भी आप देखेंगे, जैसे अश्विनी रिप्रेजेंट्स हरिद्वार, और 12 नंबर में राहु है, 1 नंबर के। तो 1 नंबर में 3 ग्रह आते हैं, 3 नक्षत्र आ जाते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका का 1 चरण, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण। इसमें थोड़ा कुछ आगे बढ़ा करके भी हमने लिख दिया है, इट इज हरिद्वार टू मिथिला। कौन सा जगह? ये जगह। अब राहु पीछे चलते हैं, 1 से 12 में जाएंगे, और 12 का जो नंबर है वो भाव बहुत कमजोर है अभी, सबसे कमजोर अभी यही है। तो राहु जाएंगे वहां, उपद्रव और मचाएंगे, मीन में भी उपद्रव मचाएंगे। रेवती, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, इन नक्षत्रों को भी परेशान करेंगे। यहां पर पहुंच करके 30 तारीख के बाद 12 नंबर में पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती, ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो इस नक्षत्रों में जो लोग होंगे वहां पर भी कष्ट होगा। देखता हूं, यदि तत्काल अवेलेबल हो तो मैं बता दूं। ये क्षेत्र है बॉटम ऑफ नेपाल, पूर्वा भाद्रा मरुस्थल को बोलते हैं, उत्तरा भाद्रा केदार खंड को बोलते हैं, और रेवती इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं। तो दिल्ली फिर भी प्रभावित रहेगी राहु के बदलने के बाद भी। राहु बदलेंगे तब भी दिल्ली को छोड़ नहीं रहे हैं जान। तो ये सब स्थिति कमजोर है, और दूसरे के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि 7 नंबर में जब मंगल जाते हैं तो इट बिकम्स मार्केस फॉर पाकिस्तान, और मार्केस लगभग 75% स्ट्रांग, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैं यदि कहूं कि 90% स्ट्रांग है तो मार्केस हैं। और सूरज भी जब 7 नंबर में जाते हैं तो वहां पर मुश्किल से उनका 30% स्ट्रेंथ रहता है।
तो सूरज और मंगल कॉमन तुला राशि में रहेंगे जब तक एक साथ रहेंगे। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द डेट्स नोइंगली, तब तक हमारे पड़ोसी खंड खंड विखंड भी हो सकते हैं। तो ये सब स्थितियां बहुत ठीक नहीं है, इसलिए हमने लिखा है इविल अक्टूबर 23। तो जब नेशन में इतना बड़ा चीज हो सकता है तो हम लोग तो क्षुद्र मानव है, हमारे ऊपर भी तो असर आएगा, आपके ऊपर भी तो असर आएगा। तो आप कम से कम 3-4 ग्रह को नक्षत्र सिद्धांत से चेक कर लीजिए। मंगल आपके शुभ हैं, राम राम भजिए। शनि शुभ हैं, थैंक्स दीजिए ईश्वर को। और सूरज भी यदि आपके शुभ हैं नक्षत्र सिद्धांत से, यू आर सेफ, यू आर सेफ। और राहु भी है तो एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति जरूर चेक करे नक्षत्र सिद्धांत से कि ये अक्टूबर भर, मैं बता चुका हूं नक्षत्र सिद्धांत, इसलिए बताया हूं। हर व्यक्ति अपना कुंडली चेक करें नक्षत्र सिद्धांत से, या कोई जानते हो तो अपने पूरे परिवार की चेक करें। और जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं या ड्यूटी करने वाले हैं, जो आउटसाइड घर से बाहर हैं, जो देर से आते हैं, जो रात में काम करते हैं, उनको इतना तो बोल दीजिए कि सावधानी से ड्यूटी कीजिएगा, आज आपका दिन ठीक नहीं है, ये ग्रह खराब हैं आपके। तो इसकी आवश्यकता है, नक्षत्र सिद्धांत की अभी आवश्यकता है। इविल अक्टूबर के बीच में सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए कि ध्यान दें। मेरी भी प्रार्थना है कि मैंने जितनी बात कही सब गलत हो जाए, सब उल्टा पड़ जाए, सब ठीक हो जाए, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना है भगवान से कि भगवान सचमुच में पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। समय ठीक नहीं बुझाता है, मैं अल्पबुद्धि, ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, कल क्या होने वाला है ब्रह्मा को छोड़ करके, भगवान ब्रह्मा को छोड़ करके किसी को नहीं मालूम, एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं मालूम। वो ब्रह्मा का क्या हुआ है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ दिन रात है, ब्रह्मा जी का समय बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी का पुण्य पाप का दंड दिया हुआ है, वही बताएंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आज यहीं तक, इति शुभम।